इतना जुल्म मैये के साथ कर रहे हो यार, एक तो मार भी दिया ऊपर से आप मैये के साथ जूतियां चेहरे के ऊपर, ये सब बता रहा है, इंदा खुद बता रहा है और हमने दिल पर पत्थर रखा, हमने सुना है। ये मरी को कोई जूतियां मारता है? बताएं मुझे, ये कहाँ की इंसानियत है? ये घर के अफराद ही ऐसे, इनके ऊपर शक हो ही नहीं सकता। घर का जवाई है, घर की बहू है और सुतेला बेटा है, वो बेटा 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 की जगह ही होता है, शक ही नहीं हो सकता किसी के ऊपर। जो सी अनिला है ना, उसके सामान के साथ ताल्लुकात थे। हम अम्मी को 5-6 दिन से ना नशे की गोलियां भी दे रहे थे। कातल को घर में रखना ये बड़ी बात होती है, दिल में पत्थर रख के रखा हमने 40 दिन। आपको पता चल गया था? कोई उसने सब कुछ हमें बता दिया था। लाकी वाला काम है ये, आम बंदे का काम नहीं है। हाँ थी यार, मेरी सकी पुप्पू मेरी माँ की जगह है। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह इंसाफ होगा। पूरे 40 दिन बाद FIR हुई है, पूरे 40 दिन बाद पुप्पो की डेथ हो गई। मैं कहूँ किस तरह, कहता यार वाशरूम तो डिग पे ने तो उन्होंने डेथ हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू 5 के साथ मैं हूं शगुफ्ता इस्लाम। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक जो कहानी चलाई, बल्कि कहानी नहीं हकीकत है कि सास बहू वाला जो है स्टोरी आपने देखी होगी, किस तरह दामाद और बहू ने मिलके सास को बेदर्दी के साथ कत्ल किया। लेकिन वो अभी तक चल रहा है, अभी तक जो है वो चीज़ें चल रही हैं। लेकिन उसमें पेश जो है हर वक्त जो है उसमें इन्वेस्टिगेशन करता रहा है और साथ साथ ये देखता आ रहा है, आपको बताता भी आ रहा है कि क्या क्या इसमें चीज़ें हुई, क्या क्या नहीं हुई। इसकी चीज़ें जो है वो सारी सामने जो लेके आएंगे। ये अनीस बीबी जो है उनका भतीजा है, हमारे साथ मौजूद है, जिसने कब्र कुशाई भी करवाई। फिर इसके साथ साथ जो इंकशाफात आ रहे हैं, जो उसमें चीज़ें आ रही हैं, ये सारी चीज़ें इनके साथ साथ हो रही हैं। ये कितना जो है अपनी पुप्पो के साथ प्यार करता है, हता कि डेथ होने के बाद 1 सेकंड भी जो है ये सुकून नींद नहीं सो रहे और सिर्फ अपने बार याद कर रहे हैं। और पुप्पो के साथ जो जुल्म हुआ है इस पे ये क्या कहते हैं, सारा इसी की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आसिम अली है। आसिम, क्या हुआ था आपके पुप्पो के साथ? किस तरह जो है ये सारी चीज़ें तो बहुत सारे लोगों ने देखी, लेकिन आप जो है आप हर चीज़ को एक चीज़ को जो है देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो आप बताइए क्या किस तरह मामला पेश आया और अभी क्या जो है सूरत हाल है? फोत होने से 2 दिन पहले मुझे मेरी फूफो का फ़ोन आता है। वो मुझे बताती हैं, वो मुझे वीडियो कॉल करती हैं, वो मुझे ना वीडियो कॉल करके तो वो मुझसे थोड़ा झगड़ा करते कि तू मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है इतनी देर से। मैंने कहा मैं बिज़ी हूँ, मैं आज ड्यूटी पे चले जाता हूँ। अगले दिन मुझे शाम को ना तकरीबन कोई 7 का टाइम होता है, तो मुझे नहीं 6-6:30 का टाइम होता है, तो मुझे फ़ोन आ जाता है कि आपकी पुप्पो की डेथ हो गई है। मेरे भाई ने मुझे कॉल किया, कहता यार 1 दिन पहले बात हुई है, दूसरे दिन उसकी डेथ हो जाती है। मेरा भाई मुझे कहता है, फ़ोन करके कहता है यार आपको पता चला? मैंने कहा नहीं। कहता यार पुप्पो की डेथ हो गई। मैं कहूँ किस तरह? कहता यार वाशरूम तो डिग पे ने तो उन्होंने डेथ हो गई है। मैं ड्यूटी से घर आ जाता हूँ, घर आकर अपनी फैमिली को लेता हूँ, सबको लेता हूँ, मैं पुप्पो की तरफ आ जाता हूँ। ये तब तक हॉस्पिटल से हुआ आए थे, बॉडी उन्होंने बाहर रखी हुई थी इधर। तो मैं आ गया, मैंने भी जो ठीक है जो इन्होंने बताया मैंने भी, क्योंकि ये घर के अफराद ही ऐसे, इनके ऊपर शक हो ही नहीं सकता। घर का जवाई है, घर की बहू है और सुतेला बेटा है, वो बेटा 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 की जगह ही होता है, शक ही नहीं हो सकता किसी के ऊपर। खैर हमने रात गुजारी है, मैये को नहलाया, तो जब नहलाया है ना तो तब उसके ना कपड़ों के अंदर एक ऐनक का शीशा निकलता है। जब वो शीशा निकलता है तो मुझे बताता है, मेरा कज़न नुमान है, वो मुझे बताता है कि शीशा निकला। मैंने कहा इसको साइड पर रखो, अभी देखते हैं कि किसका शीशा, क्योंकि पुप्पो तो हमारी ऐनक लगाती नहीं है। मतलब शक थोड़ा सा शक हुआ है, लेकिन मैं फिर भी उसको इग्नोर कर रहा हूँ। मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि मैं कौन सा बॉडी के पास गया हूँ? औरत को नहला रहे हो, उनके जिस्म के निशानात को आपने तो वीडियो उसकी लिया है, जिसने नहलाया उसने तो आपको बता दिया कितने निशानात थे। मैं तो जेंट्स मैं तो जा नहीं सकता था। खैर वो हमने ना सुबह 10 बजे उसकी तदफीन कर देते हैं हम। शाम को इनको ना कोई वीडियो पता चलती है, शाह साहब को कोई वीडियो पता चलती है, कोई सामान किसी वीडियो को सुनाता है इनको, कोई ये देखे ये उसके साथ बात कर रही है, कत्ल की प्लानिंग कर रही है। उसी रात सारा कुछ शुरू। हाँ जी, जब दफना के आते उसी दिन शाम को, अगले दिन तो कुल होते हैं। जब ये बताते हैं इनको तो मेरे साथ मेरा कज़न मेरे से शेयर करता है, कहता है यार मेरी माँ ना मेरे ना ज़्यादती हो गई है, दफना भी दिता है, गल्लां गलत निकलनियाँ शुरू हो गई ने।
इन्हों दे उगलने शुरू हो गए ने। यानी कि जब कातिल होता है ना उसको ना चैन नहीं आता, जिसको कहते हैं ना चैन नहीं आता, कोई ना कोई सुराग भी छोड़ जाए। सुराग छोड़ता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये चालाक है ना, कोई चालाक, ये चालाकी वाला काम है, ये आम बंदे का काम नहीं है। जिसके पीछे हैंडलर होते हैं ना, ये वो लोग काम करते हैं। ये हारी सारी प्रॉपर एक जो है ना उन्होंने प्री प्लान करके। वो जब मुझे बताया इन्होंने, मैंने कहा यार देखो बात भला क्या है, अगर आपके दिल में शक है ना तो कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। वो मेरी भी माँ थी यार, मेरी सखी पुप्पू मेरी माँ की जगह है, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह इंसाफ होगा। मैंने कहा किसी को बताना भी नहीं अब, क्योंकि ये बताने वाली बात ही नहीं है, घर की बात नहीं है। सब में ये बताने वाली बात ही नहीं है किसी को, नहीं ये वाली बताने के हम ये काम करने लगे हैं। क्योंकि जब ये काम करेंगे तो मुलजम ने तो दौड़ जाना, भाग जाना। अगर वो मुलजम हो गए तो वो भाग जाएंगे। 40 दिन मैंने कहा खामोश। वो हमजा को हमने घर में रखा है 40 दिन, यकीन करे कि उसको 3 टाइम खाना दिया है। को पता भी चल गया था कि वो कातिल है। कातिल को घर में रखना ये बड़ी बात होती है। दिल में पत्थर रख के रखा हमने 40 दिन। आपको पता चल गया था? कोई उसने सब कुछ हमें बता दिया था। कौन सी बात जो उसने नहीं हमें बताई, ये भी बात वो भी नहीं बता रहे जो उसने हमें बताई है। उसने बताया है कि उस्मान के और अनीला बेगम के जो से नुमान की जो मिसिज है उसके साथ तल्लुक थे नाजायज़, उसको पता था और उसके नंबर से जो अनीला बीबी है ना वो हमजा के नंबर से उस्मान से बातें वगैरह करती, क्योंकि अनीला के पास मोबाइल है ही नहीं है, दिया ही नहीं था। उस्मान उसको पैकेज लगवा के देता था हमजा को कि मेरे साथ आपने बात करवानी है। खैर ये बातें इंकशाफ होती हैं, उनको थोड़ा सा पता चलता है। मैंने कहा इसको रखो 40 दिन। मैंने फिर कोशिश की कानून का साथ, मैंने कहा कानून के ज़रिए इसको पकड़ना है। हम इसको देखो घर में बैठा, हम इसको कुछ भी कर सकते थे, लेकिन हमने 40 दिन कुछ भी नहीं किया। हमने इसको नहीं छेड़ा, नहीं इसको नहीं छेड़ना, इसने जो कर दिया इसको कानून सजा देगा, या ये अल्लाह का मुजरम है। ठीक है। मैंने फिर कब्र कुशाई कराई, मैं पीछे चला गया। फिर मैं केस के प्यार भी मैंने शुरू की। मेरे कज़न ने कहा यार मुझे इंसाफ चाहिए। मैं कहा यार तेरी माँ नहीं मेरी माँ, इंशाल्लाह इंसाफ होएगा, कोई भी हो इंसाफ होगा। तो जब आपने कब्र कुशाई करवाई तो क्या मोजज़ा देखा ऐसा? मैंने कब्र कुशाई कराई, तकरीबन कब्र कुशाई हुई है कि 26-27 दिन के बाद कब्र कुशाई हुई है। जब कब्र कुशाई हुई है तो यकीन माने कि ये मोजज़ा आप कह सकते हैं कि 48 घंटे या 72 घंटे के बाद ना मैयत की जो सी ना वो बॉडी को वो पेट फाड़ जाता है। कब्र में हो ना उसको कीड़े वगैरह ये लग जाते हैं। लेकिन यकीन करें कि ये ऐसी अल्लाह ने मानत रखी हुई थी। जब अल्लाह ने किसी को राजफाश करना हो ना तो ये चीज़ें बारीकी वाली चीज़ें ये देखनी पड़ती हैं। वो जब कब्र बाहर निकाला तो यकीन थोड़ी सी स्मेल भी नहीं उसके पास, और हमें भी नहीं जाने दे रहे उसके पास, क्योंकि उन्होंने टेंट वगैरह लगाए हुए थे उधर, क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब भी पास है, पुलिस भी पास है, और हम तो घर के अफराद हमें तो वो होगा जाने नहीं दे रहे। उन्होंने अपने कब्र कुशाई की, अपने सैंपल ले, तो जब उन्होंने दोबारा दफनाना तब हमें बुला लिया कि चल आके अपने हाथों से नीचे उतार लो। चल ये जो भी दिल में जो सी ख्वाहिश होती है कि चल मैं अपनी माँ को या अपनी पुप्पी को एक मैं अपने दोबारा अपने हाथों से मैं फिर उतार लूँ। कब्र कुशाई हुई, उसके बाद रिपोर्ट आ जाती है। रिपोर्ट आती है तो SHO आसम उसके पास जाते हैं। वो कहता है यार जब जन्म रिपोर्ट आएगी ना तो फिर मैं इसका FIR करूँगा। मैं कहा यार उसका बाप बेटे का बाप है, हमजा का बाप, वो खुद कह रहा है, उसके बेटे ने खुद करार किया, हमारे सामने भी अपने बाप के सामने भी करार किया है कि हमने ये कांड किया है। A से लेकर Z तक उसने बताया है, जैसे जैसे किया है। जिसने बाद में जूतियाँ मारी हैं, मरी को कोई जूतियाँ मारता है? बताएं मुझे, ये कहाँ की इंसानियत है? ये तकरीबन मेरे ख्याल से 8 तो 10 क्लासें तो उन्होंने कत्ल ही कर दिया, उसके लिए इंसानियत क्या है? मैं यही तो कह रहा हूँ कि कम 8 से 10 क्लासें तो उन्होंने पढ़ी। कौन सी किताब में लिखा है कि मैयत के ऊपर ये जूतियाँ मारनी चाहिए? मुझे ये बता दें। इतना जुल्म मैयत के साथ कर रहे यार, एक तो मार भी दिया, ऊपर से हम मैयत के साथ जूतियाँ चेहरे के ऊपर, ये सब बता रहा है, इंदा खुद बता रहा है, और हमने दिल पर पत्थर रखा, हमने सुना है। लो जी SHO आसम साहब कहते हैं जी कि जब पूरी रिपोर्ट आएगी तो हम जो हमजा आपको जब बता रहा तो आपने वो हमजा से पूछना था, हमजा को क्या लालच था? हमजा लालच कोई भी नहीं है, लालच ये प्यार का लालच था जी उनको। हमजा भी प्यार करता था? हमजा ने तो पैसे लिए हुए थे उनसे, हमजा को तो लालच देता था उस्मान, उसको मतलब उसको लगा पैकेज का लालच होता है। पैसे उसको, क्योंकि हमजा कौन सा कोई बैंक मैनेजर था जो उसने काम करना था, वो काम कर रहा है। वो
यानी कि फ्री खर्चा पानी उसी से मतलब वो बाप उसका घर में रह के वेले को खर्चा दे रहा था कि चल बेटा है मेरा। SHO आसम साहब जब कहते हैं ना कि जब पक्की रिपोर्ट आएगी फिर मैं कार्रवाई करूँ, मैं कहा यार ये बात नहीं है। फिर हमने जो सा मशवरा किया, हमने फिर CCPO साहब के साथ पेश हो गए सारे जने जाके ना, सारे जितने। CCPO साहब ने शाह साहब को कुछ खुद पूछा, उन्होंने कहा बात सुने कि आप खुद बता रहे हैं कि मेरा बेटा, उसने 3 मरतबा पूछा शाह साहब से, आप ये बयान दे रहे हो कि मेरे बेटे ने किया। शाह साहब ने कहा मेरे बेटे ने खुद मुझे बताया, आज उसने उसकी माँ को कत्ल किया, कल को मेरी पारी है। फिर तो वो सामने भी फिर बोला हमजा, वहाँ सामने इकरार भी किया हमजा ने, सारा हमजा ने A से लेकर to Z तक इकरार किया। बाप के अलावा किसी और कहाँ कहाँ इकरार किया? वो सुने ना, अब जब CCPO साहब के साथ पास ये बात हुई ना, उस CCPO साहब ने फिर SHO आसम साहब को कहा कि जब उसका बाप कह रहा है और मेडिकल में आ गया है कि सर में चोटें लगी हैं, ऐसी चोटें लगी हैं कि जो किसी भारी चीज़ से वार किया गया है, तो तुम ये पढ़ नहीं सकते? आपको पढ़ना नहीं आता? ये क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में? मुझे भी चल मैं पढ़ के सुना दूँ, तो आपको नहीं आता तो लो जी। फिर उसने कहा भेजे, उसने फिर FIR काटी। FIR काटने पूरे 40 दिन बाद FIR हुई है, पूरे 40 दिन बाद। आप बॉडी का जब फोत है वो तारीख देख लो, FIR की तारीख देख ले, आपको पूरे 40 दिन, ना आगे ना पीछे, पूरे 40 दिन का आपको फ़र्क नज़र आएगा। FIR होती है, FIR के बाद ये मुलज़म पकड़े जाते हैं। हमजा मुलज़म जो सा उधर सारा कुछ A से लेकर Z तक जो सा ना वो बोल देता है कि हम इकरार कर लिया। इकरार करता है कि मेरी जो सी अनिला है ना, उसके सामान के साथ ताल्लुकात थे। हम अम्मी को 5-6 दिन से ना नशे की गोलियां भी दे रहे थे, इसका मर्डर करने का प्लान कर रहे थे, लेकिन कोई ना कोई ऊपर से आ जाता था। हमें टाइम नहीं था मिल रहा मर्डर करने, कोई ना कोई ऊपर से आ जाता। अम्मी तो नींद में पड़ी होती थी।